हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में हमारा अगला टॉपिक था कक्षा 10 का पाठ 4 प्रतिरक्षा में रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। तो मनुष्य में जो ब्लड के प्रकार है उन्हें एबीओ रुधिर तंत्र के नाम से जाना जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप। इन एबीओ वर्ग का नियंत्रण 3 एलील के आपसी तालमेल से संभव है। ये तीनों एलील एक ही जीन के भाग है, जिसे IA, IB और IO या स्मॉल आई, एक ही बात है, से प्रदर्शित किया जाता है। IA, IB और IO या स्मॉल आई से। तो देखिए, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होते हैं A और B, उनका निर्माण इनके द्वारा होगा और ये अप्रभावी होता है जो O को प्रकट करेगा। अब देखिए आप, इन जीनों की वंशागति जो है वो मेंडल के नियम के अनुसार होती है। जैसे अगर कोई ब्लड ग्रुप A है तो उसे उसका जीनोटाइप जो है वो IA, IA या IAI होगा, क्योंकि O सार्वत्रिक रक्तदाता है। इस कारण IA ब्लड ग्रुप को इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है। अगर B रक्त ग्रुप है तो IB, IB या IBI होगा। अगर AB है तो IAIB होगा, और अगर O है तो O को I से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आई से। इसे आप कंठस्थ कर लें कि कौन कौन से एलील ब्लड ग्रुप को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, ये आनुवांशिकता के ब्लड ग्रुप के कई प्रकार के प्रयोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं उनको हल करने में, या रक्त दान जो किया जाता है उसको सफल बनाने में, या नवजात शिशु में रुधिर लयनता हो या आनुवांशिक रोग हो जैसे हीमोफीलिया वगैरह, उन सब में बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि आनुवांशिकता का जो उपयोग है पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में किस प्रकार काम में लिया जाता है। देखिए, कोई शिशु है, उस पर कोई दो माता पिता, दो पेरेंट्स अपना अधिकार जता रहे हैं, जिसमें शिशु का ब्लड ग्रुप है B। शिशु का ब्लड ग्रुप B है। पुरुष का ब्लड ग्रुप जो पेरेंट्स है, फर्स्ट पेरेंट्स में पुरुष का ब्लड ग्रुप O है और स्त्री का ब्लड ग्रुप AB है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो शिशु है वो किसकी संतान है? दूसरे पेरेंट्स में पुरुष जो है वो A ब्लड ग्रुप का है और स्त्री जो है वो B ब्लड ग्रुप की, B की। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो बच्चा है वो दोनों में से किसका है? ये फर्स्ट पेरेंट हो गए, ये सेकंड पेरेंट हो गए। तो जब हम इनको एलील के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि O ब्लड ग्रुप है तो इसे इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है, और AB ब्लड ग्रुप है तो उसे IA, IB इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसे IA, IA से प्रदर्शित किया जाता है, और B ब्लड ग्रुप है तो इसे IB, स्मॉल आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इस टाइप से। तो देखिए, इनमें से किन की संतान है, जब युग्मक बनेंगे तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे दोनों। इसमें देखिए आप, IA, IB। अब जब क्रॉस किया जाएगा तो पहले का क्रॉस तीसरे से करने पर IAI, और दूसरे का क्रॉस चौथे से करने पर IB। फर्स्ट का चौथे से करने पर IB, और फर्स्ट का सेकंड का थर्ड से करने पर IAI। अब देखिए आप, ये ब्लड ग्रुप A को प्रदर्शित करेगा, ये ब्लड ग्रुप B को प्रदर्शित करेगा। यहाँ ब्लड ग्रुप B शो हो रहा है, ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप B को प्रदर्शित करेगा, ये A को प्रदर्शित करेगा, यानी इसमें ब्लड ग्रुप B शो हो रहा है तो ये बच्चा इस पेरेंट्स का होगा।
इसको भी हल करके देख लेते हैं अपन। दोनों एलील पृथक होंगे, आई बी आई, फर्स्ट का थर्ड से क्रॉस करा तो आई ए आई बी, फर्स्ट को फोर्थ से क्रॉस किया तो आई ए आई, इसको क्रॉस किया अब देखिए आप, ये ब्लड ग्रुप ए बी है क्योंकि इसमें दोनों एलील देखिए आप, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये ब्लड ग्रुप ए है, यानी कहीं भी बी ब्लड ग्रुप प्रदर्शित नहीं हुआ है, यानी ये पेरेंट्स इस शिशु के माता पिता नहीं है। तो पैतृकता संबंधी विवाद हल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं एलील से प्रदर्शित करके। बस आपको ध्यान होना चाहिए किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर ए है तो उसे आई ए या आई ए आई इससे प्रदर्शित करेंगे, बी है तो आई बी या आई बी आई से प्रदर्शित करेंगे इस टाइप से, ओ है तो इसे यूँ प्रदर्शित करेंगे और ए बी है तो आई ए आई बी से प्रदर्शित करेंगे। तो आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से पेरेंट्स किस शिशु के माता पिता हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे अंगदान व देहदान। देखिए, जीवित या मृत कोई भी व्यक्ति हो किसी को भी अपने ऊतक या अंगदान दे सकता है। जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। दाता के द्वारा दान किया गया जो अंग है वो ग्राही में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे उसकी ज़िंदगी को आसानी से बचा सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। अंगदान जो है वो बच्चों से लेके बूढ़े 90 साल तक के बूढ़े बुजुर्ग आसानी से अंगदान कर सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, आकाश। आपने ये श्लोक सुना होगा, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम नहीं आवे। यानी जब कोई जानवर मरता है तो मनुष्य के बहुत से कार्य सफल होते हैं, उससे उसकी बॉडी कई प्रकार से हमारे काम में आती है, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद वो बॉडी किसी काम में नहीं आती है। तो अगर कोई व्यक्ति अंगदान या देहदान करता है तो वो कई लोगों की ज़िंदगी आसानी से बचा सकता है। जैसे वर्तमान समय में 2 लाख किडनियाँ हर वर्ष चाहिए होती है भारत में, और आती है 7 से 8 हज़ार, 50,000 हार्ट हर साल लगभग आस में रहते हैं व्यक्ति, लेकिन 10 से 15 हार्ट मिलते हैं। इसी प्रकार लीवर, लगभग 50,000 लीवर की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है, लेकिन मिलते 700 ही है। जो बाकी के व्यक्ति है वो इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, देहदान क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृत देह से अंग निकाल के ज़रूरतमंद व्यक्ति को आसानी से दान किए जा सकते हैं। अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जिसकी दिमागी मृत्यु हो, यानी केवल दिमाग प्राकृतिक मृत्यु हुई हो, दिमाग कार्य करना बंद हुआ हो और हृदय, यकृत, गुर्दे आदि बिल्कुल ओके हो। 1000 में से केवल एक व्यक्ति की मौत लगभग इस प्रकार होती है, और मृत्यु से 6 से 8 घंटे के भीतर नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान जो है मृत्यु से 6 से 8 घंटे के भीतर किया जा सकता है। इसके अलावा मरने के बाद जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके काम में बॉडी आती है, जिससे वो की बॉडी की कॉम्प्लिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं मेडिकल के छात्र। भारत में अंधविश्वास काफ़ी हद तक व्याप्त है, इस कारण लगभग 0.8% व्यक्ति ही देहदान या अंगदान करते हैं 10 लाख व्यक्तियों में से। अदर कंट्रियों में ये संख्या 10 से 30 है। भारत सरकार के द्वारा 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान दिवस क्वेश्चन आता है ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में या बोर्ड में। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस भारत सरकार के द्वारा 13 अगस्त को घोषित किया गया है। कई प्रकार के जो व्यक्ति है जिन्होंने अपने ऑर्गन्स या बॉडी को दान करके इस काम के अंदर अपने को एक महापुरुष सिद्ध किया है, जैसे 90 साल की उम्र में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने कॉर्निया का दान किया है। कॉर्निया दान किया लक्ष्मी सहगल ने। इसी प्रकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, इन्होंने अपनी बॉडी दान दी। डॉक्टर
विष्णु प्रभाकर, इन्होंने मरने के बाद अपनी बॉडी को दान किया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, नानाभाई देशमुख, इनकी देह भी इनकी मरने के बाद इनकी इच्छा के अनुसार दान की गई। इसी प्रकार साध्वी रितंबरा, क्रिकेटर गौतम गंभीर, इन्होंने भी मरने के बाद अपनी देह को दान करने की घोषणा की है। गौतम गंभीर, आप सभी परिचित होंगे इस नाम से, साध्वी रितंबरा। अब देखिए कौन व्यक्ति अंगदान या देहदान कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो व्यक्ति आसानी से देहदान कर सकता है। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसके माता पिता की सहमति आवश्यक है या अभिभावक की सहमति आवश्यक है। दाता को अपने जीवन काल में जब वो जिंदा है तो 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। और अगर वे व्यक्ति मर चुका है तो उसका विधिवत उस शव पर जिसका अधिकार है वो व्यक्ति आसानी से अपनी इच्छा अनुसार देह का दान कर सकता है या अंगदान कर सकता है। तो ये चैप्टर आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन वीडियोस का आनंद उठाइए। धन्यवाद।